हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि पर्सनल मोटिव्स होते क्या है और कौन कौन से होते हैं। तो हर प्रकार के मोटिव के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया पर्सनल मोटिव के अंदर आ जाते हैं अपना जैसे एक पर्सनल लाइफ गोल। ठीक है, तो लाइफ गोल में इन्होंने क्या बताया, एवरीवन इज द वर्ल्ड हैज वन ऑफ अदर गोल कमिंग इज इसमें आ जाता है कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द अदर पीपल हेल्प ऑफ द सीटिंग वन वन गोल्स। तो इन्होंने बताया कि हर इंसान का संसार के अंदर जो भी लोग होते हैं, हर किसी का क्या होता है, अपने गोल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कमिंग कॉन्टेक्ट किसके साथ, किस लोगों के साथ जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उनका जो गोल सेटिंग होती है उनमें उनको हेल्प मिलती है। लाइफ गोल्स जो होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव होते हैं, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा हम जिसको बोल सकते हैं। तो ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल हमारे कंडक्ट करने में, हमारी एक्टिविटी को कंडक्ट करने में, या फिर हमारी मोटिवेटिंग जो चीजें होती हैं हमारे हार्ड वर्क यानी कि मेहनत करने में, और अच्छी चीजों को, अच्छे पर्सन को बुलेट होने में। यानी कि हमारा अगर हमने मान लिया कि लाइफ में मेरा ये गोल ये है, मुझे ये काम करना है, तो फिर आपको सारा मोटिवेशन मिलेगा, आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मोटिवेशन आपके अंदर होगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और आप स्ट्रांग हो जाएंगे उस चीज के लिए। तो ये हमारा लाइफ गोल के प्रति हमारा मोटिव होता है। नेक्स्ट हमारा मोटिव जो होता है वो होता है हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशंस। तो लेवल ऑफ एस्पिरेशंस के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारी आकांक्षाएं क्या है, महत्वाकांक्षाएं हम जिसको बोलते हैं, हमारी इच्छाएं जो होती हैं। तो ऑल्सो रिलेटेड ये भी हमारी लाइफ के गोल की, हमारे गोल्स तभी तो होते हैं, हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है तभी तो हम गोल सेट करते हैं अपनी लाइफ का। तो ये भी हमारी इन्हीं चीजों से रिलेटेड होती हैं। तो एवरी इंडिविजुअल से हार्ब ऑफ द एस्पिरेशंस, तो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, दीज मैनी वेरी विद ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये अलग अलग इंसान की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं जो है वो होती हैं, और ये जो आकांक्षाएं होती है पर्सन में बी द रिफ्लेक्टिव इन द बिहेवियर, और वो महत्वाकांक्षाएं उसके बिहेवियर यानी कि जो उसके व्यवहार होता है उसमें भी दिखाई देना शुरू कर जाता है कि ये इंसान जो है वो क्या चाहता है और इसकी क्या इच्छाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि कोई इंसान किसी चीज में रुचि किस प्रकार की लेता है। तो एक पर्सन है वो फोकस करेगा और अटेंशन देगा अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तो जिस इंसान को जिस चीज में इंटरेस्ट होगा तो उसी पे अटेंशन देगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसी पर उसका सारा फोकस होता है जहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो पर्सन में हैव मैनी ऑफ द वेरी इंटरेस्ट। तो हर पर्सन का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, किसी का किसी चीज में, किसी का किसी चीज में है। तो इंटरेस्ट जो है मेजर इन्फ्लुएंस होता है हमारा मोटिवेशन ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशंस को, वो हमारा क्या करता है, इंटरेस्ट करता है। तो अगर टॉप इफ द टास्क इज ऑफ हिज इंटरेस्ट, तो हम अगर किसी को इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी चीज पर्सन कंप्लीट, अगर किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उस चीज को कंप्लीट करेगा, खुशी से करेगा, और बहुत ही उस चीज को छोड़ के भी नहीं भागेगा, उस चीज को बहुत ही खुशी से अपनाएगा, खुशी से करेगा। सिमिलरली फेवरेबल एटीट्यूड्स ऑफ इंक्रीज, और उस इंसान की जो चीजें हैं फेवरेबल वो चीजें भी बढ़ जाएंगी। विल ही ट्राई द एक्सेप्ट फ्रॉम द अनफेवरेबल ऑफ द एप्टीट्यूड। तो उसमें क्या होगा, और अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उन चीजों को मन मार के करेगा और अनफेवरेबल हो जाएंगे उन चीजों को, उस पर फोकस भी नहीं होगा, अटेंशन भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है हमारा, तो उसमें हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, सारे एफर्ट भी लगाते हैं, खुशी खुशी लगाते हैं, खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी सारी इमोशंस की भी, सारी एनर्जी की भी। और अगर जो चीज हमें पसंद नहीं है तो उसमें हम उन चीजों में एफर्ट नहीं डाल सकते हैं, और ना ही हम डालते हैं, प्रेशर में आके भी नहीं हम डाल पाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा हैबिट। तो हैबिट जो है वही वो अच्छी और बुरी दोनों टाइप की हमारी आदतें हो सकती हैं। तो पर्सन जो है डेवलप, अगर बहुत ज्यादा एक आदत अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, चाहे चाय पीने की है, चाहे सोने की है, चाहे कुछ भी है, चाहे अल्कोहल की है, तो वो हमारा एडिक्शन बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी आदत जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो हमारी लत हो जाती है, एडिक्शन बन जाता है, बिकम डिफिकल्ट टू गेट राइड ऑफ द बैड हैबिट, और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस आदत को छुड़ाना। ठीक है, तो हैबिट फंक्शन लाइक एज इफेक्टिव मोटिव। तो ये जो हमारी आदतें होती हैं ये भी हमारा एक तरीके का मोटिव पर, मोटिव जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारे मोटिव पर, जो हमारी आदतें होती है, क्योंकि आदतें जो होती हैं वो हमारी बहुत ही ब्लीड करती हैं चीजों को, और मोटिव पर सबसे गहरा प्रभाव हमारी हैबिट्स का ही होता है। मैं कुछ भी जीवन में सुधारना तो सबसे पहले हम अपनी हैबिट्स को सुधारेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा, आगे देखते हैं। तो वही अब हम इसमें देखेंगे जर्नल जो हमारा मोटिव होता है कि सामान्य रूप से जो हमारा मोटिव होता है, जो प्रेरणा होती है वो क्या होती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है। सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी का तो सबको पता ही होगा, क्यूरियोसिटी होती है हमारी किसी चीज को जानने की जो इच्छा होती है। तो एवरीवन वांट टू नाउ अबाउट अबाउट न्यू ऑब्जेक्ट एंड कंडीशन। तो वही हर इंसान की इच्छा होती है हर नई चीज के बारे में जानने की और उसके बारे में पता करने की। तो क्यूरियोसिटी मोटिव इज द फर्दर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसे बोल देते हैं कि क्यूरियोसिटी क्या होती है, जिज्ञासा जो होती है वो हमारी इन्वेंशन यानी कि किसी चीज की जो खोज करने का, जैसे कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इन्होंने बताया कि जिज्ञासा जो है वो आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो बट इन्होंने क्या है कि ये हमारा बायोलॉजिकल जो है, ये जो बेस है ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि हम इसको सच नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, इट इज मोर डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑन द पर्सन, क्योंकि ये जो होता है ये इंसान के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है।
तो क्यूरियोसिटी है उस इंसान के प्रति, क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की, लेकिन उसके अंदर उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जानना चाहता है, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के अंदर। तो इस चीज पे भी बेस्ड हो जाती है चीजें। लाफ्टर और हुमर हो जाता है, हमर में क्या हो जाता है इसमें, लाफ्टर यानी कि जो हंसी होती है, हंसी विनोद यानी कि जो हमारा हंसी मजाक जो हो जाती है वो हो जाती है। तो लाफ्टर और हमर क्या होता है, कम्युनिकेट हमारी जो एनर्जी को क्या करते हैं, हैप्पीनेस यानी कि खुशी जनरेट करते हैं, ये हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट करते हैं जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में हंसते हैं और खुश होते हैं। तो लाफिंग इज ए स्पेशल टेंडेंसी ऑफ मैन एंड इट इज यूनिवर्सल ऑफ नेचर, यूनिवर्सल इज नेचर। तो इसमें बताया गया कि हंसना जो है स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है किसी इंसान के लिए, हमारा जो यूनिवर्सल नेचर है यानी कि प्राकृतिक रूप से एक सभी की प्रवृत्ति होती है हंसना। और क्या करते हैं फिर, इससे रिड्यूस होती है हमारी टेंशन यानी कि तनाव दूर हो जाता है। तो देर इज कॉमन सेइंग दैट इफ वन लाफ्टर 10 टाइम इन ए डे ही डज नॉट हैव टू विजिट ए डॉक्टर। तो ये बोला जाता है कि ये बात सुनने में आती है, ये बोला जाता है कि भी अगर एक इंसान दिन में 10 बार हंसता है तो उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वस्थ रहता है अगर वो खुश रहता है तो। ठीक है, तो इसमें जो सिटिंग अप ऑफ द लाफ्टर क्लब, तो और लाफ्टर क्लब बनाए गए थे, क्लब होते हैं जहाँ पर लोग जाते, तो अलग अलग टाइप के क्लब होते हैं, कहीं लोग कसिनो खेलते हैं, कहीं ताश खेलते हैं, कहीं ड्रिंक करते हैं, कहीं एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लाफ्टर क्लब होता है, उस क्लब में जाकर के लोग खूब हंसते हैं, खुल करके उनको हंसाया जाता है, चाहे वो हंसी नकली क्यों ना हो, लेकिन वो लाफ्टर जो है वो क्लब उसको बोला जाता है। तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये हमारे इंपोर्टेंट ऑफ दिस मोटिव। तो जो लाफ्टर क्लब होते हैं ये हमारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता दर्शाते हैं हमारे मोटिव को लेकर के। तो ये हमारे जर्नल मोटिव होते हैं, क्यूरियोसिटी है ये भी सामान्य है, हंसना और हंसी मजाक करना ये भी हमारी सामान्य चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो ये नेक्स्ट जो है हमारा अरेज द एसेप्ट। तो ये इसमें हम किस बात का जिक्र करेंगे मोटिव में, इन्होंने बताया कि अमॉन द रिस्क टेकन ऑफ द मे सफर फिजिकल हार्म ऑफ दियर मेंटल स्ट्रेन of therefore the assets from of the place at the time of possible harm or loss. It is the natural tendency of the human beings person learn about the sign or alarms of the forthcoming danger through experience। तो इनका कहना ये है भाई कि भाई अरे द ऐसा का मतलब ये है कि भी किसी भी प्रकार का अगर रिस्क रिस्क लिया है या फिर किसी तरीके की फिजिकल कंडीशन के साथ सफर करा है, यानी कि कोई बीमारी है, कुछ हो गया है, कोई मेंटल स्ट्रेन है, ठीक है, उस तरीके की अगर किसी चीजों से सफर कर रहा है कोई इंसान, तो वो क्या करता है, वो उस चीज से भागता है, यानी कि वो जो समस्या होती है, वो जो प्रॉब्लम्स होती है उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ पॉसिबल ऑफ द हार्म्स एंड लॉस। ठीक है, अगर किसी प्रकार के उसको लॉसेज हुए हैं, किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, तो पॉसिबल होता है कि वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हमें किसी चीज से प्रॉब्लम है या कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हमसे उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पर्सन है वो क्या सीखता है, पर्सन जो है उसमें लर्न अबाउट द साइन ऑफ अलार्म। तो उसमें इंसान ये सीख जाता है, वो सारे के सारे साइन सिम्टम्स से और सारी की सारी चीजों से ये सीख जाता है कि भाई ये क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, क्या मेरा अनुभव है और क्या मेरे लिए खतरनाक है। तो इन सभी सिचुएशन से इंसान ये सारी की सारी चीजें सीखता है। तो जो हमारा नेचर होता है, सेंसिंग नेचर जो होता है, ये हमारा पीपल में वेरी फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये एक इंसान टू इंसान पर वेरी करता है कि भाई किसी में जो एक्सेप्टिंग का जो नेचर होता है, किसी किसी में जो भागने की प्रवृत्ति होती है, समस्या से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है, वो सब पे डिपेंड करती है एक इंडिविजुअल पर्सन पर कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, इकोनॉमिक मोटिवेशंस के अंदर हमारी जो चीजें आती हैं, तो इकोनॉमिक में आ जाती है जैसे कि प्राइज दिया जाता है, भाई किसी को इनाम दिया जाए, किसी की सैलरी अच्छी हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, प्रमोशन हो जाए, बोनस मिल जाए, और अदर जो हमारी मॉनिटरी मनी से संबंधित जो चीजें हैं, जो बेनिफिट्स अगर ये होते हैं, तो ये इंक्लूड होते हैं हमारे इकोनॉमिक मोटिव के अंदर। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति में मोटिवेशन मिलता है और अच्छी खुशी मिलती है। तो ये हमारे किस एरिया का काम है, मेटलिस्टिक एरिया, ये भौतिक जगत होता है, उसका काम होता है ये। तो ये मोटिव इन्फ्लुएंस जो होता है, ये हमारा क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को इंडिविजुअल टू लार्ज एक्सटेंट। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है। इकोनॉमिक मोटिवेशन जो होता है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा फैला हुआ मोटिवेशन होता है कि हर पर्सन को पैसे से संबंधित जो मोटिव होता है उससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और वो उसके लिए बहुत ही बड़ा मोटिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है साइकोलॉजिकल मोटिव। तो साइकोलॉजिकल मोटिव के अंदर हमारा आ जाता है जैसे कि मास्टर मोटिव। मास्टर मोटिव में क्या आ जाता है, जैसे कि इसमें मैन ट्राई द डोमिनेटर। तो इसमें जो इंसान होता है वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है एवरी फील्ड, हर फील्ड के अंदर। तो इसमें यूज हो जाता है जैसे कि एजुकेशन, एज, स्ट्रेंथ, पोजिशन, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, जो इंटेलेक्ट जो हमारी चीजें होती है इसमें। तो अदर पर्सन जो होता है, अगर किसी इंसान के अंदर ये सारी की सारी चीजें ज्यादा होती है तो वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। किसी का अनुभव ज्यादा है, किसी की पोजीशन बड़ी है, किसी की ताकत ज्यादा है, किसी की उम्र बड़ी है, तो वो छोटों को थोड़ा सा इस तरीके से डोमिनेट करता है, और जो एजुकेटेड होता है वो उनको डोमिनेट करने का काम करता है। तो ये हमारा मास्टर मोटिव होता है। दूसरा आ जाता है प्रेज एंड ब्लेम। तो प्रेज एंड ब्लेम यानी कि किसी की प्रशंसा करना और किसी को ब्लेम करना। ठीक है, तो ये भी एक नेचर होता है, हंगर ऑफ द प्रेज एंड डिसलाइक ऑफ ब्लेम ऑफ क्रिटिसिज्म। तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो किस चीज की होती है,
उसकी उनकी प्रवृत्ति होती है कि नेचर हैज द हंगर ऑफ प्रेज, वो भूखे होते हैं प्रशंसा के, भी हमारी प्रशंसा की जाए। ठीक है, और जो ब्लेम और जो क्रिटिसिज्म होता है वो उसे पसंद नहीं होते हैं। तो प्रेज जो है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड चीज होती है, पॉजिटिव इफेक्ट देन द ब्लेम। ठीक है, तो अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो उससे ज्यादा अगर आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो ज्यादा मोटिवेशन उसको मिलता है और ज्यादा मोटिवेशन होता है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन करना होता है। सेल्फ सबमिशन के अंदर क्या आ जाता है, सेल्फ सबमिशन में आ जाता है हमारी जो आत्मसमर्पण होता है। तो ये जो मोटिव होता है ये एक्वायर्ड करता है एटीट्यूड्स, हमारा जो हमारे अंदर की जो शक्ति होती है तो उसमें जो अर्जित होती है, यानी कि हमारे अंदर पाई जाने वाली जो क्षमता होती है समर्पण की। तो बिकॉज मैन ऑफ द एक्वायर्ड ऑफ द टेंडेंसी सेल्फ ऑफ द सबमिशन फ्रॉम ऑफ द फैमिली और सोसाइटी। और ये जो प्रेरणा इंसान के अंदर होती है आत्मसमर्पण की, जो प्रेरणा होती है या तो उसको अपने परिवार से मिलती है या फिर अपनी सोसाइटी से मिलती है। ठीक है, तो ये जो मोटिव होता है ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है सेल्फ ग्लोरी। तो ये हमारा सेल्फ मोटिव जो होता है वो सेल्फ ग्लोरी नहीं माना जाता है। डिफरेंट पर्सन मे बी हैव द डिफरेंट डिग्री ऑफ द सेल्फ सबमिशन। तो हर एक इंसान का जो है वो अलग ही अपना सेल्फ सबमिशन होता है। सेल्फ सबमिशन जो होता है वो अलग अलग डिग्री और अलग अलग स्टेट माइंड का होता है। ठीक है, फ्यू लॉक इट। ठीक है, और इसमें आ जाता है वही गार्गनस। तो इसमें गार्गनस में इसमें आ जाता है मोटिव वर्क ऑफ द रूट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गेट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो हम काम करते हैं तो उसमें हमारे अपने मूलभूत रूप से अपने फायदे देखते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं या ग्रुप में है तो हमारे अपने फायदे। लेकिन सम पीपल हेट द सोसाइटी, कुछ लोग होते हैं जो समाज से नफरत करते हैं। लेकिन इसमें जो हो जाती है हमारा गार्डियनेस जो होती है कैन नॉट बी कंसिडर ऑफ द यूनिवर्सल्स डिबेट बीइंग द सोशल मोटिव। तो हम इसको जो है सोशल मोटिव मान करके नहीं चल सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग समाज से नफरत करते हैं और कुछ लोग जो है समाज का फायदा उठाते हैं समाज के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस और उनके रूट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें इमिटेशन से ऑफ द सिंपैथी। तो इमिटेशन और सिंपैथी में क्या आ जाता है, मैन लर्न फ्रॉम द इमिटेशन। तो लोग जो है इंसान जो है वो सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। बट एबिलिटी इमिटेशन वेरीज ऑफ द पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जो है इमिटेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर वेरी करती है। और सिंपैथी जो होती है, सिंपैथी क्या होती है, ये भी एक्वायर्ड मोटिव है, वही हमारा अर्जित की हुई है, जो हमारी प्रेरणा है वही होती है ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मोटिव होता है एवरी पर्सन कैन बी द मोर ऑफ द लेस सिंपैथी फ्रॉम अदर्स। तो हर पर्सन की किसी न किसी के प्रति थोड़ी बहुत सिंपैथी जो है वो जरूर होती है। ठीक है, तो इमिटेशन में इंसान एक दूसरे से सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल, नकल का मतलब हो जाता है दूसरे की रीस करके सीखना। भाई एक इंसान को आप देख रहे हो, लेकिन रीस भी नहीं कह सकते ये अच्छी चीज। अगर आप किसी इंसान के अंदर अच्छी चीजें देख रहे हो, अच्छा कुछ कर रहा है तो आप उससे सीखते हैं। तो ये हमारे इमिटेशन के अंदर आ जाती है चीजें। ठीक है, तो ये इमिटेशन हर पर्सन की अलग अलग हो जाती है, भाई वो क्या सीख रहा है उससे और क्या उसे अच्छा लग रहा है। और सिंपैथी जो होती है वो एक नॉर्मल थिंग्स है मोटिव के लिए, कि भाई हर एक पर्सन को किसी न किसी से थोड़ी बहुत सिंपैथी जो होती है वो लाइफ में मिलती है। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो हमारी मोटिवेशन की जो थ्योरीज लिखी हैं तो किस किस रिसर्चर के द्वारा हमारी लिखी गई है। तो नंबर ऑफ थ्योरीज में अवेलेबल जो है मोटिवेशन की, तो सम मोर पॉपुलर एंड प्रिविलेंट जो हमारी जैसे कि मास्लो की थ्योरी है, तो इसमें हायरार्की है, नीड ऑफ थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो आवश्यकता के ऊपर जो हमारी थ्योरी इसमें मास्लो ने लिखी है वो हल के द्वारा लिखी, ड्राइव थ्योरी जैसे हल ने लिखी है। ठीक है, और जो हमारी इसमें साइको जो लिखी गई, साइको एनालिस्टिक थ्योरी हमारी जो लिखी गई है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जिसको बोलते हैं, टेलमन ने लिखी है। टेलमन ने जैसे कॉग्निटिव थ्योरी लिखी है। तो ये सारी की सारी हमारी मोटिवेशन थ्योरी है। तो मोटिवेशन थ्योरी में ये हमारी जो 4 थ्योरी होती है ये दी जाती है और इनमें से एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें सबने अपनी अपनी थ्योरी में बताया है कि ये मोटिवेशन जो है वो होता क्या है, कितने टाइप का होता है और लोगों के ऊपर या उसका जो बिहेवियर होता है उस पर मोटिवेशन का क्या क्या असर पड़ता है। और उसमें जो बैड हैबिट्स भी आ सकती हैं और गुड हैबिट्स भी आ सकती हैं। तो मोटिवेशन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप का हमारा हो जाता है। तो उसमें से किस प्रकार से वो हैंडल किया जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। तो भाई ये हमारी जो टॉपिक है यहीं पर होता है एंड इसका मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।